सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता मनुष्य का जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन है। जैसा कि आज सभी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं, घरों में बैठ कर के, मास्क लगा कर के, सामाजिक दूरी बनाए रख के हम संघर्ष करके ही तो अपने जीवन को बचा रहे हैं। उसी में मैं बात करूँगी आत्मनिर्भरता की। किंतु यदि संघर्षों से जूझता हुआ मनुष्य अपने सब लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसमें सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना जरूरी है। और जिसको आत्मविश्वास होगा वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आत्मनिर्भर होना किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। आत्मनिर्भरता में विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए हैं, उपदेश दिए हैं। जैसे रूसो जैसे एक प्रकृतिवादी शिक्षाविद ने कहा कि छोटे छोटे बालकों के हाथ में पुस्तकें ना पकड़ाओ, बल्कि कागज़ और पेंसिल देकर उसे प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो स्वयं सीखेगा। उन्होंने कहा कि बालक को पढ़ने के लिए पहली पुस्तक देनी चाहिए और उसे उसका जो बचपन है वो स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता में गुजरना चाहिए। तुलसीदास ने भी जैसे कहा कि पराधीनता सपने हूँ सुख नाही, कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं है। वास्तव में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता मनुष्य को स्वाधीन बनने की प्रेरणा देती है। आज जैसे कि आप 1 मई है, आज मजदूर दिवस है, श्रम दिवस भी इसको कहते हैं। आत्मनिर्भरता हमें पक्षियों से भी सीख सकते हैं। जैसे आपने कभी किसी छोटी सी चिड़िया को देखा होगा, चूजा होगा, होते ही थोड़े दिन के बाद वो स्वयं उड़ने का प्रयास करता है और जल्द ही अपना जो खाने की व्यवस्था है वो स्वयं करने लग जाता है। मानव संतान की अगर बात करें, हालांकि मैं बात करूँ भारत की, तो भारत में 20 साल भी हो जाते, 25 साल भी हो जाते, बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। माता पिता पर आश्रित रहकर ही जीवन का आनंद उठाते हैं। तो मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी बनती जा रही है कि सब सुख चाहते हैं लेकिन हाथ पैर चलाना नहीं चाहते। यही भावना उनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण है, जो वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। यानी सपने तो इतने बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाह रहे। सबको अच्छी कार चाहिए, अच्छी रहने के लिए कोठी चाहिए और सबको अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन उसके लिए करना कुछ ना पड़े। ये मेरा आज का उद्देश्य यही है कि बिना कोई सफलता की कोई भी कुंजी नहीं है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और आत्मनिर्भर व्यक्ति की अलग ही बात होती है, चाहे वो किसी प्रकार से भी आत्मनिर्भर हो। इसी विषय पर इस पर एक निबंध भी लिखा जा सकता है। मैं कॉमन सी बातें यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद करवाया। बहुत ज़्यादा प्रयास उन्होंने किए। जब आज हम स्वतंत्र रूप से अपने घरों में बैठ करके हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके सामने जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था। उन्हें ना अपने जीवन की चिंता थी, सिर्फ और सिर्फ उनके जो जुनून था वो स्वावलंबन का था, स्वाधीनता का था। उनके घर में जब युवा पुत्र पुत्रियां आज़ादी की इस लड़ाई में शरीक हो गए तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, उन्हें डांटते भी रहे, फटकारते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा क्योंकि उन्हें स्वावलंबन चाहिए था। आत्मविश्वास उनका नष्ट हो गया तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी। देश कल्याण कहाँ से हो पाएगा। स्वावलंबन एक दैवीय गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और पशु से उसे अलग करता है। मनुष्य पशु से अलग इसीलिए है क्योंकि वो स्वावलंबी है। पशु भी स्वावलंबी है, मार के कर देता है, लेकिन उसके अंदर स्वावलंबन सीमित मात्रा में है। मनुष्य को ईश्वर ने
पशु की अपेक्षा कहीं अधिक स्वावलंबन की क्षमता दी है। मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी सामग्री जुटाता है, प्रयास जुटाने में लगा रहता है। आपको पता ही होगा कि परिवार में उसी का आदर है, उसी का सम्मान है जो अपना गुजारा स्वयं करता है। स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश आपने सुना ही होगा। स्वावलंबी जो मनुष्य होता है वो अपनी बुद्धि से कहीं न कहीं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने लिए सुविधाएं, अपने लिए रोजगार कहीं न कहीं से जुटाई लेता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन माध्यम हो। ऑनलाइन माध्यमों में भी वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बैठ के कर सकते हैं। मैं देखती रहती हूँ फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि घर बैठ के लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। आत्मनिर्भरता मनुष्य की प्रगति का प्रतीक होता है। वीर का वर्णन वही व्यक्ति करता है जो वीरता की पहचान करता है। कायर, भेरू और अनुत्साही, अकर्मण्य, आलसी व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं। वे स्वयं तो हाथ पैर हिलाते नहीं हैं और भाग्य और ईश्वर को कोसते रहते हैं। रोना झिझकना उनका स्वभाव बना रहता है। पग पग पर भयानक विपत्तियों की बात करते रहते हैं। असफलता और अभाव से उनका जो जीवन है वो जर्जर बना रहता है। वो स्वयं के यानी उनका जो जीवन है वो पृथ्वी पर भार के समान है। भार को वहन करने की क्षमता उन अकर्मण्य व्यक्तियों को असक्त कंधों पर ही नहीं है कि देवई देवई आलसी पुकारा। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता नहीं होती है। वे दुर्भाग्य वश अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरे के सिर पर मत्था मंडते रहते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी। स्वावलंबन से मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता पैदा होती है। आत्मनिर्भरता की भावना का उदय होने पर वह हमेशा आगे की दिशा में कदम रखता रहता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जो स्वावलंबी व्यक्ति ना कर सके। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं होता जो स्वावलंबी व्यक्ति के मन में चीज़ है और पूरी ना हो। स्वावलंबन से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। सरदार पूर्ण सिंह ने सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अपने हाथों से किए हुए श्रम से मनुष्य को जब सफलता मिलती है तो वो फूले नहीं समाता। उसके हृदय का कोना कोना मुस्कुराता है। उस समय वो आनंद जो है अवर्णनीय होता है। एक एक खून पसीना एक करके जब मजदूर शाम को सूखी रोटी खाता है तो उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसने वो कठोर परिश्रम की है। घर बैठे कोई भी व्यक्ति बिना हाथ पैर चलाए कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए हमेशा आपको कभी वो आत्मसंतोष महसूस नहीं होगा जो एक मजदूर को महसूस होता है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप मजदूरी करना शुरू कीजिए, लेकिन बहुत ही विडंबना है कि ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं जहाँ बहुत ही आत्मविश्वासी, आत्मसंस्कारी, स्वावलंबन से परिपूर्ण व्यक्ति पैदा हुए हैं और आज हमारा युवा समाज कुछ भी करके खुश नहीं है। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। आत्मसंस्कार स्वावलंबन के लिए बहुत ही जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरे का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढते रहते हैं, उनके अनुयायी बनने को तैयार रहते हैं, वह आत्मसंस्कार से कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सहमति, आप स्थिर रहना, दूसरी बातों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए
जो सही बातें हैं उनका हृदय गमन करना और बेकार की बातों को छोड़ देना। परिश्रमी व्यक्ति के पास जो कुलसित भावनाएं उनके लिए समय ही नहीं होता। स्वावलंबी व्यक्ति अध्ययनशील होता है, धैर्यवान होता है, संतोष रूपी गुण उसके अंदर होते हैं, जिससे मनुष्य आत्मा से जो उसकी आत्मा पे जो अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है वो उतर जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति एक और बड़ी विशेषता होती है कि वो अपने ही स्वार्थ साधता नहीं है, वो देश और समाज का भी कल्याण करता है। स्वावलंबी व्यक्ति का जो मार्ग है वो कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन रास्ते में निर्भीक होकर निकलता है। लक्ष्य स्वयं उसके निकट आता चला जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति संघर्ष से कभी भी नहीं घबराता है। आपने प्रसिद्ध पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, सहज सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। इस सत्य से परिचित स्वावलंबी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, आत्मबल फिर भी उसका बना रहे तो वो सबसे ज़्यादा अनुभवी और संकट का सामना करने वाला होता है। देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ स्वावलंबी होने की बात हमें समझाते रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति के पास अनंत आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास कैसे होता है? जब हमें किसी भी विषय की समझ होती है, अपने काम में हम जब परफेक्ट होते हैं। बहुत सारा खाली समय लोगों को मिला है, अच्छे लोगों को पढ़िए, जानिए स्वावलंबन चीज़ क्या होती है, आत्मविश्वास क्या चीज़ होती है। बहुत सारे नाम हैं, डॉक्टर अरविंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, होमी जहांगीर बाबाजी, BR अम्बेडकर। बहुत सारे साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, जिस भी महापुरुष से आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आत्मनिर्भरता को किस प्रकार से समझा है। और आत्मनिर्भरता ही स्वच्छंदता का पूरक है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आत्मनिर्भर होने के बाद ही परिपूर्ण हो सकती हैं। मेरा यही युवा वर्ग को संदेश है। आप ये मत समझिए कि ऐसे ही आत्मनिर्भरता पर बोले जा रही हैं, लेकिन आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं स्वयं आत्मनिर्भर हूँ, इसीलिए दूसरों को भी संदेश दे रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अपने युवा वर्ग को मैं जगाना चाहती हूँ कि तुम ही जो हो देश के कर्णधार हो, और जब तक आलस्य को नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो। आत्मनिर्भरता कोई किसी को ऐसे उधार में नहीं दे सकता है, ये अपने आप ही आएगी। जब आप कुछ करोगे तभी आएगी। सिर्फ नौकरी के पीछे मत दौड़ो। अपने अंदर जो जो शक्तियाँ छुपी हुई है, क्या करके आपको खुशी मिल रही है, जब करके ही नहीं देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि आप अच्छे किस में हो। कर करके देखिए, थोड़ा थोड़ा समय बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, शब्दकोश को बढ़ाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, सार उसके मुख्य बिंदुओं को कहीं एकत्रित कीजिए, कविताएं लिखिए, पढ़िए, बोल करके देखिए, एक दूसरे से कंपैरिजन कीजिए, प्रतियोगिताएं कीजिए, नए नए जो है खेल के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद।